वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन लर्निंग कोचिंग। आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपने तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। और आज हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो साम्राज्य है या वंश है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन ही पढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, बस। लेकिन आजकल जो टेस्ट का लेवल है वो काफी हाई हो चुका है। अब आप ऐसा सोचोगे कि इतना ही पढ़ कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो वो सफिशिएंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हमारा मेन फोकस रहेगा, मेरे जो चैनल पे जो मेन काम होगा, टॉपिक को क्लियर कर, आपको टॉपिक पूरा क्लियर मिलेगा। और मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके टॉपिक में है, जो मैं आपको बताऊंगा, वो है डीप स्टडी। मैं इतना डीप जाऊंगा कि आप लोग उस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछे तो आप लोग बड़े आराम से किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट होगा, छोटा बड़ा जो भी, आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। आजकल एक छोटे पीएन के टेस्ट में भी ये चीज पूछी बड़ी कम जाती है कि साम्राज्य की स्थापना किसने की। अब का जो समय है वो काफी चेंज हो चुका है। अब आपका टेस्ट का लेवल काफी हाई है और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको जो भी टॉपिक हो वो डीपली क्लियर हो जाए। कहीं से भी क्वेश्चन आए फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपका टॉपिक क्लियर हो तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य पर। लेकिन उससे पहले एक सब्सक्राइब आप लोग कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब तक मौर्य साम्राज्य पहुंचना चाहिए। मौर्य साम्राज्य का हम लोग कोई भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे। आज का जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, और हम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग। ये जो मौर्य साम्राज्य है ये आपका 0 से पहले का समय था, ठीक है। एक राज्य हुआ करता था मगध। मगध पे कई वंशों ने अपना शासन किया, तो उसमें मौर्य वंश भी था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश भी उसमें एक था। और मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी ये विशेषता थी कि वो धर्म के प्रचारक बने। जैन धर्म, आपका जैन धर्म के साथ आपका बौद्ध धर्म, उसके प्रचारक थे, ठीक है। तो अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं मगध साम्राज्य से। मगध साम्राज्य पे कई वंशों ने, मैंने बता दिया कि बहुत सारे वंश आए, उन्होंने राज किया। जैसे कि आपके पास हर्यंक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था। पहला हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश। तो जो नंद वंश का अंतिम राजा था, किस वंश का? जो नंद वंश का आपके पास अंतिम राजा था नंद वंश का, ठीक है। नंद वंश का जो लास्ट रूलर था, लास्ट राजा था, उसका नाम था धनानंद। और धनानंद को पराजित करता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, उसको मार देता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन अकेला नहीं, ठीक है। वहां पे चतुर चालाक चाणक्य, ठीक है, जिसको हम लोग आज भी बोलते हैं कि चाणक्य यह जो है अर्थशास्त्र का ज्ञाता चाणक्य। और चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? अभी सुन लो। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता? कौटिल्य। और किस नाम से? विष्णुगुप्त।
विष्णुगुप्त, ये उसके नाम है, किसके? चाणक्य के, जिसकी सहायता से किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की धनानंद को हराकर। अब जो मेन हमारी बात आती है हम लोगों की इस चीज पे कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन राजा थे। पहले तो ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जिसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार, इसका बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदुसार के बाद अशोक, और अशोक के बाद भी अशोक था बिंदुसार का बेटा, ठीक है। आपने बिंदुसार और बिंबिसार में फर्क रखना याद। मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार था, ना कि बिंबिसार था। यहाँ होते हैं पजल। बिंबिसार आपका पहले डायनेस्टी में था, उससे पहले हर्यक वंश में, और ये आपका चला मौर्य वंश। और देखो, जो लास्ट रूलर, इसको बोलेंगे हम लास्ट रूलर, अंतिम शासक था आपके पास बृहद्रथ। किस वंश का? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, और पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। अब उसके बाद आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो रहेगा आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बाद अशोक के बाद भी काफी राजा बने, जैसे कि दशरथ मौर्य, देववर्मन, लेकिन उनका बारे में कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, तो हम मेन टॉपिक पे ही आएंगे। लास्ट रूलर बृहद्रथ। इन 4 राजाओं के बारे में आपको बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग तभी मानना ना जब आप उठ नहीं पाओगे। हार कभी नहीं मानना लाइफ में, ठीक है। आई ऑलवेज से नेवर गिव अप, बट अब मैंने वो भी चेंज कर दिया। अब मैं नेवर गिव अप नहीं बोलता, अब मैं नेवर एवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी, ठीक है। तो करते हैं अब अपना टॉपिक स्टार्ट। चंद्रगुप्त मौर्य, पहला जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, इसने क्या किया? ये क्या है? फाउंडर है आपके पास। फाउंडर मतलब संस्थापक, फाउंडर है, या फिर आप लोग संस्थापक भी लिख सकते हो। फाउंडर है किसका? मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य वंश भी बोल सकते हो आप लोग, या इंग्लिश में डायनेस्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वंश को, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने क्या किया? धनानंद को मार दिया, धनानंद को पराजित कर, ठीक है। धनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक, अभी बताया मैंने। नंद वंश को खत्म करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अच्छा, ये बात तो आपको आ गई होगी समझ। अब थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स होके पढ़ना है, ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। देखो, जो चंद्रगुप्त मौर्य को मैं शॉर्ट में लिखूंगा CGM, C से चंद्र, G से गुप्त, M से मौर्य। बार बार बड़ा लिखने से टाइम वेस्ट होगा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने किसकी सहायता ली? ठीक है, हेल्प लेता है ये, ठीक है, सहायता लेता है ये किसकी? ये लेता है सहायता, आपके क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य सहायता लेता है चाणक्य की। सॉरी, आप ऐसा भी समझ लो कि चाणक्य को जरूरत थी चंद्रगुप्त मौर्य की। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा नंद वंश पे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि चाणक्य के साथ धनानंद ने क्या किया था। उसी का बदला लेने के लिए चाणक्य ने इसकी सहायता की, किसको? हराने के लिए, ठीक है, धनानंद को। अब देखो, धनानंद खत्म हो गया, ठीक है। धनानंद की एक पुत्री थी,
ठीक है। उस डॉक्टर थी धनानंद की बेटी थी उसकी, उसका नाम था दुधरा, ठीक है। उसका जो नाम था उसकी पुत्री का वो था दुधरा, चंद्रगुप्त की पुत्री का नाम दुधरा। तो अब देखो चंद्रगुप्त क्या करता है, उसके बाद इसकी बेटी से शादी कर लेता है। तो चंद्रगुप्त की शादी किससे होगी, दुर्धरा से, और दुर्धरा किसकी बेटी है, धनानंद की। अब ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो हार लग गया पता ना कि पराजित हो गया धनानंद आपका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो देखो ये जीरो का पहले का समय है, इसका पता किस चीज से चलता है, हमारे क्या बोलते हैं, इस चीज का पता चलता है जो यूनानी लेखक है, यूनानी लेखक कौन कौन से हैं आपके पास, यूनानी लेखकों ने क्या नाम दिया है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। सीजीएम के बारे में पढ़ रहे हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने क्या बोला था अपनी पुस्तकों में, तो एक बंदा था यूनान का, ठीक है, उसका नाम था प्लूटार्क, और एक और बंदा था दूसरा, उसका नाम था, जो दूसरा बंदा था उसका नाम था, क्या बोलते हैं आपके, उसका नाम, अच्छा एक तो प्लूटार्क हो गया, एंड सेकंड वन जो यूनान का लेखक था उसका नाम था आपके पास जस्टिन। इन्होंने अपनी पुस्तकों में क्या लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य को प्लूटार्क ने बोला है एंड्रोकीटस, एंड्रोकीटस। किसने बोला है ये, प्लूटार्क ने बोला है एंड्रोकीटस, और जस्टिन ने बोला है, जस्टिन ने बोला है आपके पास सैंड्रोकीटस, सॉरी कीटस नहीं कीटस। प्लूटार्क ने एंड्रोकीटस और जस्टिन ने सैंड्रोकीटस का नाम दिया है चंद्रगुप्त मौर्य को, लेकिन उनको नहीं पता था कि उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि एक राजा हुआ करता था मगध में, प्लूटार्क ने लिखा एंड्रोकीटस और जस्टिन ने लिखा सैंड्रोकीटस। बट अब टर्न आता है 1793 ईस्वी में, एक बंदा आता है उसका नाम है सर विलियम जोन्स, उसका नाम है सर विलियम जोन्स। ये बताता है सर्वप्रथम, यही बंदा बताता है, कौन, सर विलियम जोन्स, की ये जो एंड्रोकीटस है और सैंड्रोकीटस है ये यूनानी लेखकों के द्वारा बोला गया था किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। दोनों नाम एंड्रोकीटस और सैंड्रोकीटस, ठीक है। ये कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। इसी ने ही बोला था कि ये जो आपके पास दोनों नाम है वो किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के है, ठीक है। मैंने फिर से बोलता हूँ, मैं सीजीएम का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य है आपके पास। अब उसके बाद देखिए, ये तो किसने क्या बोला वो हो गया। अब उसके बाद देखिए आप लोग, जो आगे है हमारे पास, देखो क्या होता है, मगध का राजा बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर वहां पे शासन कर लिया था, ठीक है। अब क्या होता है, सिकंदर भारत पे पहले आक्रमण करता है, ठीक है, और सिकंदर के 2 सेनापति थे, और उसमें से जो थर्ड सेनापति था वो था उसका सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। ये किसका सेनापति था, सिकंदर का। ये आक्रमण कर देता मगध पे और लड़ाई हो जाती है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, इसमें जीत जाता है और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, ऐसा समझना आपने, या ऐसा भी समझ सकते हो इनके बीच में संधि होती है, ठीक है। इसकी एक बेटी होती है सेल्यूकस निकेटर की
एक पुत्री होती है, ठीक है, उसका नाम होता है कार्नेलिया। सेल्यूकस की बेटी का नाम क्या हो गया? कार्नेलिया। और कार्नेलिया का को दूसरे नाम से हेलिना बोला जाता था, ठीक है, हेलिना बोला जाता था। मैंने बोला कि जो पहले से मगध में एक रीति चलाई थी हर्यंक वंश में, विवाह संधि की, ठीक है, कि अजात शत्रु द्वारा कि अगर कोई राजा संधि करने के लिए तैयार है तो वो उसकी बेटी से शादी कर लेगी, ठीक है। तो वही क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली, मैरी किसके साथ मैरिज कर ली? हेलिना के साथ। और हेलिना किसकी बेटी है? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। और ये क्या करता है सेल्यूकस निकेटर, ये दे देता है 4 प्रांत। किसको दे देता है ये 4 प्रांत? ये दे देता है आपके चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दे देता है, जिसमें एक है आपका गांधार, काबुल, हेरात और मकरान। हेरात, मकरान, गंधार और उसके बाद है चौथा काबुल। इनको दे देता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। ये 4 जो चीजें हैं, 4 जो प्रांत हैं, इनको दे देता हो किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। भेंट करता है उसको कि ये 4 राज्य आपको मैंने दे दिए। अब देखो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्या दे देता है इसको? वो भी, अब देखो संधि हुई तो दोनों में बराबर, एक तो शादी होगी चंद्रगुप्त मौर्य की, लेकिन साथ में क्या दे देता है वो इसको? 500 हाथी, 500 हाथी दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य किसको? सेल्यूकस निकेटर को। अब सेल्यूकस निकेटर है वो खुश हो गया। वो क्या करता है इसके बदले में? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति। ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है आपका मौर्य साम्राज्य में, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो है मैक्सथनीज। मैक्सथनीज दे देता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मैक्सथनीज क्या है? राजदूत है, ठीक है, किसका? सेल्यूकस निकेटर का। मैक्सथनीज को दे देता है ये चंद्रगुप्त मौर्य को। अब देखो मैक्सथनीज, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है मैक्सथनीज। अब ये क्या करता है मैक्सथनीज? वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक बुक लिखता है, पुस्तक लिखता है ये, और उस पुस्तक का नाम होता है आपके पास इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। वो पुस्तक देता है कौन? मैक्सथनीज। किसको? सॉरी, देता नहीं है, मैक्सथनीज लिखता है उस पुस्तक को, इंडिका को, ठीक है। उसमें क्या है? मौर्य साम्राज्य के बारे में और चंद्रगुप्त के शासन काल के बारे में बताया गया है कि कैसा था। तो देखो मैक्सथनीज से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिका का लेखक कौन है? मैक्सथनीज। और मैक्सथनीज किसका राजदूत है? आपके सेल्यूकस निकेटर का। और किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। तो ये हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि उसका सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ, ठीक है। अब देखो उसके बाद एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, पहले थोड़ा मिटा दूं एक साइड का। एक ट्रिक बताता हूं मैं, उससे याद रखोगे। मैंने पहले बोला था कि मौर्य वंश में मैक्सिमम राजाओं ने धर्म का प्रचार किया था। तो एक ट्रिक बताता हूं, JCB, पता है ना JCB, ठीक है, हाँ, सड़क बनाने के काम आती है। तो देखो JCB का मतलब क्या है? J से रखना याद जैन, J से रखना आप लोगों ने याद जैन, C से कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और B से रखना आप लोगों ने याद भद्रबाहु। B से क्या याद रखोगे आप लोग? भद्रबाहु।
अब ये भद्रबाहु कौन था? ये है, ठीक है। भद्रबाहु था आपके इसका किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, लेकिन किस धर्म का? जैन गुरु था ये, जैन गुरु। देखो फिर से मैं जे सी बी से याद रखना, जे से जैन, सी से चंद्रगुप्त मौर्य और बी से भद्रबाहु। तो देखो उसका गुरु कौन था? आपके पास भद्रबाहु था। भद्रबाहु किस चीज का गुरु था? जैन धर्म की शिक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, किससे? भद्रबाहु से। तो ये हो गया इसके गुरु के बारे में कि कौन था इसका गुरु? भद्रबाहु। तो देखो हमने एक पुस्तक के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है। मैं फिर से एक बार बताता हूं, मैग्स्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। तो इंडिका के राइटर कौन हुए? मैग्स्थनीज। उसी तरह से यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक और बुक है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो जो मुद्रा राक्षस के जो लेखक है, किसने लिखी है मुद्रा राक्षस? वो लिखी है विशाखा दत्त ने। और एक और पुस्तक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र आपको पता है कौन है अर्थशास्त्र का लेखक? सोचो कौन है अर्थशास्त्र जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र का लेखक है चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त। ये सब नाम इसी के। कई बार क्वेश्चन आया है कि चाणक्य का और क्या नाम है, या विष्णुगुप्त किससे संबंधित है? क्या नाम है विष्णुगुप्त का? उपनाम कौटिल्य और चाणक्य। तो ये हो गया आपके पास किसके बारे में? जो पुस्तकें लिखी है, 3 पुस्तकें मैगस्थनीज की, इंडिका, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त और अर्थशास्त्र चाणक्य की। अब देखो ये जो पुस्तक है ना, इसमें एक चीज है, ए पार्ट लिखता हूं मैं ब्रीहल और बी पार्ट लिखता हूं मैं, क्या लिखा था इस पुस्तक में? कुलहीन, ठीक है। मुद्रा राक्षस में जो बुक थी वो लिखी थी आपकी विशाखा दत्त ने। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को, किसको बोला गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया है ब्रीहल और कुलहीन। 2 वर्ड यूज किए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ब्रीहल नहीं, सॉरी, वृषल है, वृषल और कुलहीन। आपने ढूंढना ही है दोनों वर्ड कि इसका मतलब क्या है। तो मुद्रा राक्षस बुक है, लिखी विशाखा दत्त ने है और 2 वर्ड यूज किए गए हैं वृषल और कुलहीन। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये बुक है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया है या बोला है? अब देखो काफी लड़ाइयाँ भी हुई सीजीएम के चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो देखो ये जैन धर्म है, मैंने बोला जैन धर्म को मानता था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये क्या करता है? अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कि इस जगह को याद रखना, इंपॉर्टेंट प्लेस है आजकल आधुनिक कर्नाटक में श्रवण बेलगोला, ठीक है। श्रवण बेलगोला चला जाता है, ठीक है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य और उसका गुरु भद्रबाहु। ये सीजीएम चला गया आपके, चंद्रगुप्त मौर्य चला गया श्रवण बेलगोला। और वहां पे एक पर्वत है चंद्रगिरी पर्वत है, ठीक है। और चंद्रगिरी पर्वत पे जाता है ये, ठीक है। कौन? भद्रबाहु और ये। और वहां पे क्या करता है? ये एक नगरी बसाता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य एक नगरी बसाता है, मतलब शहर या कस्बा या गांव। मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि
वो वहां पे क्या बोलते हैं, चंद्रगिरी पर्वत पे चंद्रगुप्त एक नगर की स्थापना करता है वो, और वो नगर कौन सा है आपके पास, चंद्रगुप्त नगर। चंद्रगुप्त ने एक नगर बनाया, ठीक है, और उस नगर का नाम है आपके पास चंद्रगुप्त नगर, और वो कहाँ बनाया, चंद्रगिरी पर्वत पर, ठीक है, और वहीं वो रहने लगा। अब देखो एक चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बताई, जो इसका शासन काल था, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वो था आपके कब से कब तक, 322 से 298 तक। कई बुकों में 97 में भी होगा, 98 में भी होगा, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। किसी में 97, 98 ईसा पूर्व। देखो वैसे क्या होती है, ईस्वी आगे को चलती है। मान लो नरेंद्र मोदी है 2014 में राजा बना है, ठीक है, और सॉरी राजा नहीं, प्रधानमंत्री, तो 5 साल उसके 19 होगी, ठीक है, 19 से 24 आगे को चला, लेकिन इसमें टाइम पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि ये है ईसा पूर्व, ये 0 से पहले का समय, कि 322 से 297 ईसा पूर्व तक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य किसका शासक था, मगध साम्राज्य का, ठीक है। वन ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग इज मगध साम्राज्य। तो देखिए चंद्रनगरी बसाई इसने, और वहां चंद्रगुप्त नगर जो बसाया वहां पे इसने उपवास किया, ठीक है, बहुत दिन तक भूखे प्यासे रहे, उपवास करते रहे, और उपवास करने के पश्चात इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। अब आदमी भूखा रहेगा तो कितने समय, ठीक है, वो अपने गुरु के साथ गए थे, और अब उन्होंने जैन धर्म का प्रचार भी किया, ठीक है, प्रसार भी किया उसका, और उपवास करते हुए इनकी मृत्यु हो गई आपके 297 BC, ठीक है, ईसा पूर्व। तो ये था आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो आज के लिए आप सब लोग इस टॉपिक को तैयार करेंगे और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे।